हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, कर दीजिए कंफर्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की हमारी क्लास इन कंटिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 जो फॉरेन एक्सचेंज का हमारा चैप्टर है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर कॉन्सेप्ट को हम ठीक से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर पेपर में वो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेस बिल्डिंग क्लास को इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस सेशन। अगर आपने प्रीवियस सेशन को वॉच नहीं किया तो पहले उसको वॉच कर लेना और उसके बाद इस सेशन को वॉच करना। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस सेशन में और बाकी के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। यानी प्रीवियस सेशन में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम पहले कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरीज फ्रॉम डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, हैंस इट इज कॉल्ड। जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स हैं वो वेरी करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, मिनट टू मिनट बेसिस के ऊपर, और उसके पीछे कई कारण हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग इंडेक्स, वेरिएबल करेंसी वैल्यू, एवर चेंजिंग रेट्स या डायनामिक रेट्स। तो क्या कहा जाता है इस फिनोमेना को? So these rates change from day to day, minute to minute, second to second। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डायनामिक रेट। तो ये फिनोमेना होता है डायनामिक रेट। बहुत फास्ट, बहुत क्विकली चेंज होते हैं ये रेट्स। Who uses foreign exchange markets to manage their foreign exchange reserves and use foreign currency markets to reduce volatility and thereby smoothen out the value of their home currency। कौन यूज करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व कर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए और उनको यूज करने के लिए, वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और अपनी करेंसी की वैल्यू को स्मूदन आउट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। तो इट इज यूज्ड बाय रिटेल ट्रेडर्स, हेज फंड्स, कमर्शियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स। तो इस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को इनमें से कौन यूज करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? तो ये जो पर्पस यहाँ पे बताए गए हैं, ये पर्पस सर्व होता है सेंट्रल बैंक्स का। तो सेंट्रल बैंक इन पर्पस के लिए इन मार्केट्स को यूज करते हैं। तो आवर आंसर बन जाएगा सेंट्रल बैंक्स। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। Who offers exchange of currencies to their big and retail clients and hedging and investing their own assets and liabilities, and also on behalf of their customers, and also speculating and taking view on the exchange rate movements in the market। तो इनमें से इन पर्पसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को कौन यूज करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स या रिटेल बैंक्स? कौन यूज करता है इनको? तो देखिए, जब हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, रिकॉल करिए कौन यूज करता है इन पर्पसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को। हु मेक्स यूजेस?
इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं, सेंट्रल बैंक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं या रिटेल बैंक्स करते हैं? सो दिस इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो कमर्शियल बैंक इसको यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। हु मूव्स फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यूजिंग एक्सचेंज मार्केट्स एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो hedging देयर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंट्रीज एंड करेंसीज? तो कौन मूव करता है फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एक्सचेंज मार्केट को यूज करते हुए? हेज फंड्स इसको यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स करते हैं या पेंशन फंड्स करते हैं? तो हु मेक्स यूज फॉर दिस पर्पस? इस पर्पस के लिए कौन यूज करता है? हेज फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स। तो इस पर्पस के लिए यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हु एक्ट्स एज मिडलमैन बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इंटरमीडियरी का काम कौन करता है, मिडलमैन का काम कौन करता है बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स? स्टॉक ब्रोकर्स काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स काम करते हैं या फॉरेक्स ब्रोकर्स काम करते हैं? सो दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं, मिडलमैन का काम करते हैं। कौन, हम किन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हूम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? So here we are talking about foreign exchange brokers. तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स अदर पार्टिसिपेंट के बीच में मिडलमैन का काम करते हैं। जैसे बैंक ए है, बैंक बी है, तो अगर इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज सेल करना है, बेचना है, तो नॉर्मली दे इन्वॉल्व ब्रोकर्स। Question number 10. Who moves funds between different countries and currencies for investment or trade transaction or even speculation in foreign currency markets? तो कौन मूव करता है फंड्स डिफरेंट कंट्रीज और करेंसीज के बीच में, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ट्रेड ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए, इवन स्पेकुलेशन पर्पस के लिए? कॉर्पोरेट्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स? तो हु मूव्स फंड्स फॉर दीज पर्पसेस? तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिस इज डन बाय कॉर्पोरेट्स। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए भी करते हैं इन फंड्स का मूवमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात कर रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तो लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए भी करते हैं और वो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। जो हमारे फर्स्ट, इससे जो पहले वाला हमारा वीडियो था उसमें जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। Participants use foreign exchange markets for trade purpose, for travel purpose, for investment purpose, for hedging purpose, for speculative activities, and also generate large volume of markets. So foreign exchange के जो participants हमने लास्ट सेशन के अंदर नोट किए थे वो किस किस पर्पस के लिए इस मार्केट को यूज करते हैं? ट्रेड करने के पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए करते हैं, ट्रैवल पर्पस के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हेजिंग करते हैं। सो हेज होता है रिस्क को कवर करना। स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी करते हैं। सो स्पेकुलेशन में परचेज करना, सेल करना, ये सोचते हुए कि आगे जाके इसके रेट में चेंज आएगी और हम उससे बेनिफिट ले लेंगे, और इसके चलते ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जनरेट करते हैं। Foreign exchange market is a communication system based market. Very, very important.
जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड मार्केट है ये। इस मार्केट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो एक तरफ हमारे पास यूएस है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है और बीच में हमारा इंडिया है। तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिस के ऊपर इंडियन पार्टिसिपेंट, तो दे आर डूइंग डीलिंग्स विद यूएस, दे आर डूइंग डीलिंग विद ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स और दे ऑपरेट राउंड द क्लॉक। ये तकरीबन 24 घंटे मार्केट काम करता है। सो बिटवीन कंट्रीज, और एक इसका और इंपॉर्टेंट फीचर है, सो देर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन विच कंट्रीज आर लोकेटेड। तो अलग अलग टाइम जोन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में 12 PM यानी दोपहर के 12 बजे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया में 5:30 या 4:30 का टाइम होगा इवनिंग का, और उस समय यूएस के अंदर 12 AM यानी नाइट का टाइम होगा। तो ये अलग अलग टाइम जोन्स हैं जिनमें ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। Geographically, these markets extend from Tokyo to Sydney in the east, operate through Hong Kong, सिंगापुर, इंडिया, बहरीन, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क इन द वेस्ट। तो ये सारे के सारे जियोग्राफिकली काम करते हैं। और मार्केट्स का लोकेशन, अगर हम ईस्ट की बात करें तो हमारे पास टोक्यो एंड सिडनी आ जाते हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो इनके वेस्ट में, टोक्यो एंड सिडनी के वेस्ट में ये सारे मार्केट्स आ जाते हैं। तो इंडिया के ईस्ट में हमारे पास सिडनी आ जाता है, टोक्यो आ जाता है, और इंडिया के वेस्ट में हमारे पास बहरीन, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क आ जाता है। इट इज नॉट बाउंड बाई एनी वॉल्स और ब्रिक एंड मोर्टर मार्केट प्लेस। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो मार्केट्स हैं तो इसमें हमें कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए ब्रिक एंड मोर्टार वाला। तो लेकिन जब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की, तो कमोडिटी मार्केट्स में हमें इस प्रकार के मार्केट प्लेस की जरूरत पड़ती है। तो इट में बी मार्केट फॉर वेजीज, इट में बी मार्केट फॉर अदर क्रॉप्स, इट में बी मार्केट फॉर मेटल्स एटसेट्रा। तो वहां पे हमें ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें कोई वॉल्स, कोई ब्रिक एंड मोर्टार, इस प्रकार के मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज प्रॉफिट सेंटर एक्टिविटी विद साइमल्टेनियस पोटेंशियल फॉर लॉसेस ऑल्सो। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये प्रॉफिट सेंटर एक्टिविटी है। इसमें बैंक्स, इसमें सेंट्रल बैंक्स, इसमें कॉरपोरेट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सो दे मेक मनी, सो दे अर्न प्रॉफिट। और जब वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो साइमल्टेनियसली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑल्सो, लॉस भी इसमें हो सकते हैं। सो अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी इसमें हो सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर हाईली डायनेमिक। ये फीचर हम पिछले लेसन में भी वॉच कर चुके हैं कि ये हाईली डायनेमिक मार्केट्स हैं। कितने डायनेमिक्स हैं? ऑन एन एवरेज एक्सचेंज रेट्स ऑफ मेजर करेंसीज, जैसे पाउंड है, जैसे यूएस डॉलर्स है, सो दे फ्लक्चुएट 3 to 4 सेकेंड्स। वो हर 3-4 सेकेंड में फ्लक्चुएट करते हैं, इतने डायनेमिक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन लें तो 24 घंटे के बीच में तो वो कितनी चेंजेस देखते हैं? 21,600 चेंजेस हो जाती हैं। तो दिस इज लेवल ऑफ चेंजेस जो हैपन करता है इन करेंसी रेट्स के अंदर। तो इतने डायनामिक ये रेट्स हैं। तो ये और फीचर्स हो गए फॉरेन करेंसी रेट्स के।
अब हम इन मार्केट्स की टाइमिंग क्या वो देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स ऑपरेट ग्लोबली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो ग्लोबली ये मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, और एज ए रिजल्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, तो इंडिया में भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं वो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। सो सैटरडे अगर वर्किंग है तो भी फॉरेन एक्सचेंज पर्पस के लिए हॉलीडे है। संडे इन एनी केस इज ए हॉलीडे। बल्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर ओटीसी मार्केट्स। तो ज्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स हैं वो ओटीसी मार्केट्स हैं, ओवर द काउंटर मार्केट्स हैं। और ओवर द काउंटर मार्केट्स का फीचर क्या होता है, तो यहाँ पे दो पार्टीज आपस में डील कर रही होती हैं, यानी यहाँ पे किसी एक्सचेंज के थ्रू डीलिंग नहीं होती, पार्टीज डायरेक्टली आपस में डील कर रही होती हैं। सो ट्रेड्स आर कंक्लूडेड थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जैसे न्यूज एजेंसीज, बैंक्स, ब्रोकर्स, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये ट्रेड्स को फाइनलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार के मार्केट को हम कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट के ऑपोजिट होता है एक्सचेंज मार्केट। तो इट इज थ्रू सम एक्सचेंज, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, कमोडिटी एक्सचेंज हो सकती हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक्सचेंजेस के थ्रू कम काम करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर सेल परचेज किए जाते हैं, लेकिन मेन काम होता है उसका ओटीसी मार्केट में, ओवर द काउंटर, यानी डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज। लार्ज डीलिंग रूम ऑफ ग्लोबल बैंक्स और कॉर्पोरेट्स ऑपरेट राउंड द क्लॉक टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद ऑल मेजर मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं या जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके जो डीलिंग रूम हैं, उनके डीलिंग रूम राउंड द क्लॉक ऑपरेट करते हैं। क्यों ऑपरेट करते हैं? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो बिजनेस है, वो राउंड द क्लॉक चलता रहता है। तो जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होता है तब दूसरे कंट्रीज के मार्केट्स, बहुत कंट्रीज के मार्केट्स बंद होते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स हाफ वे होता है तो इंडियन मार्केट ओपन हो जाते हैं। जब इंडियन मार्केट हाफ वे होते हैं तो तब यूरोप के मार्केट ओपन हो जाते हैं, और बाय दैट टाइम ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद जब यूरोपियन मार्केट हाफ वे है तो फिर यूएस मार्केट्स ओपन हो जाते हैं। बाय दैट टाइम इंडियन मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राउंड द क्लॉक ये ओपन रहते हैं इनके डीलिंग रूम्स। A few traders are provided dealing room platform in their homes also in order to enable them to trade in any time zone. ऐसे भी ये कॉर्पोरेट्स या बैंक्स करते हैं कि कुछ जो इनके डीलर्स हैं, इनके जो कुछ ट्रेडर्स हैं, इनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं कि अपने घर से काम करें, ताकि वो किसी भी टाइम जोन में किसी भी समय ट्रेडिंग कर सके। With internet accessibility on the mobile phones and downloading apps of the marketplace, foreign exchange markets can be easily accessed at any time from any place. So जब से इंटरनेट हमारे पास accessible है, और वो भी मोबाइल फोन्स के ऊपर या ऐप डाउनलोडिंग के थ्रू, जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है इसको किसी भी समय, किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। सो इट कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। मेजर बैंक्स विच एक्ट एज मार्केट मेकर्स ऑफर टू वे कोट्स, बाय एंड सेल की वो कोट्स ऑफर करते हैं, एंड लीव इट अपॉन द कॉलर to either buy or sell according to their need. This generates greater market depth and volume. जो मेजर बैंक्स हैं वो मार्केट मेकर के तौर के ऊपर काम करते हैं। तो मार्केट मेकर कौन होते हैं? जो
परचेज करने के लिए भी तैयार रहते हैं और सेल करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसी कारण वो टू वे कोड्स ऑफर करते हैं। तो वो जो कोड्स ऑफर करेंगे वो कुछ इस प्रकार की होंगी। तो $1 इसका रेट रहेगा इंडियन रुपीज में ₹82.50 75। इस प्रकार से वो रेट ऑफर करते हैं। तो ये उनका बाइंग रेट है, ये उनका सेलिंग रेट है। तो दिस इज कॉल्ड बिड रेट, दिस इज कॉल्ड ऑफर रेट। तो इससे वो जो मार्केट में ट्रांजैक्शन जनरेट करते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये करते हैं मेजर बैंक्स। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया है, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, ये क्लास पास काफ़ी नहीं होता, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपका स्कोर 40 आ रहा है, 42 आ रहा है, 43 आ रहा है, तो ये क्लासेस आपको हेल्प करती हैं। लेकिन पास होने के लिए ये क्लासेस काफ़ी नहीं है, क्योंकि पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होता है। तो जब तक आप फुल सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, सो तब तक आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगी। अगर आप फुल सिलेबस को IIBF बुक्स को यूज़ करके कवर कर रहे हैं तो आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। IIBF बुक की जो बुक्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती हो सकती है। तो आप बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं। इसके चलते आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। इनमें जो क्वेश्चन दिए हैं एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, वो बहुत थोड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत फ्यू क्वेश्चंस आर अवेलेबल। और केस स्टडी तो ऑलमोस्ट आपको मिलेंगी नहीं इन बुक्स के अंदर, अगर मिलेंगी तो बहुत रेयरली आपको मिलेंगी। तो अगर इतनी सारी आपको इश्यूज आ रहे हैं तो नेचुरली आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, रिजल्टेंटली आपको बार बार अपीयर होना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो बहुत आसान करके समझाते हैं, जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार में ही, और उससे आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है, और उसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको मिलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे, तो आपके इस इशू को भी सॉल्व कर देता है। हमारा जो केस स्टडीज़ का पैकेज है इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यानी आपके ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं, तो ये हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, हमारी केस स्टडीज़, हमारा क्वेश्चन बैंक आपको ग्रेटली हेल्प करेगा। तो ये अवेलेबल कहाँ है? सो दिस इज़ अवेलेबल थ्रू आवर ऐप, और दिस इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें, उसके कोर्स पेज में जाएं, और इनमें से जो फैसिलिटी आपको चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की जो विशेषताएं हैं उनकी समरी क्या है, तो उस समरी को क्विकली देख लेते हैं। ए 24 आवर मार्केट, तो हमने देखा कभी ये मार्केट किसी जोन में है कि कभी ये किसी जोन में ओपन रहता है, इसीलिए ये 24 आवर मार्केट है। देन एन ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट, तो मेनली ये ओवर द काउंटर मार्केट है, लेकिन इसके कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर भी यूज़ होते हैं, जैसे हमारे जो फ्यूचर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फ्यूचर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, तो वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। ए ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स नो स्पेसिफिक लोकेशन, ये एक ग्लोबल मार्केट है जिसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है और ना ही इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, तो ये फीचर भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। ए मार्केट विच सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, ये वो मार्केट है जिसमें कैपिटल के लार्ज फ्लो और ट्रेड के लार्ज फ्लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, तो यानी उन ट्रांजैक्शन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
हाईली लिक्विड मार्केट, तो ये मार्केट की और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हाईली लिक्विड है। हाईली फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स एवरी फ्यू सेकंड्स, ऑलरेडी हमने नोट किया था कि हर 3 या 4 सेकंड्स में रेट्स में फ्लक्चुएशन आता है। सेटलमेंट अफेक्टेड बाय टाइम जोन फैक्टर्स, तो पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट टाइम जोन्स में सेग्रीगेट किया हुआ है, जिसके कारण जो सेटलमेंट है वो अफेक्ट होती है। सो समटाइम सेटलमेंट ऑस्ट्रेलिया में होती है ट्यूसडे को, और यूएसए में सेटल होती है वो वेडनेसडे को, नेक्स्ट डे को, बिकॉज ऑफ द टाइम जोन फैक्टर्स। मार्केट्स अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, सो सभी कंट्रीज की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट के अपने अपने कंट्रोल्स हैं। तो मार्केट की जो ऑपरेशंस हैं उन पॉलिसीज के कारण, उन कंट्रोल्स के कारण भी अफेक्ट होती हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स विच डिटरमिन एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं? फ्रेंड, quotations in the foreign exchange market depend upon type of delivery of the foreign currencies। जो मार्केट के रेट्स हैं, कोटेशंस हम कहते हैं सेल परचेज के रेट्स को, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो डिलीवरी किस प्रकार की होगी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन करेंसी की डिलीवरी किस प्रकार की होगी। सो एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम ऑफ टू करेंसीज बीइंग डेल्ट विद, यानी जो स्ट्रीम होगा दो करेंसीज का जो एक्सचेंज होगा उसका डिलीवरी किस प्रकार से होगा। सो कुछ डिलीवरीज होती हैं इमीडिएट, जिसको हम कहते हैं स्पॉट डिलीवरीज, कुछ टाइम फैक्टर के साथ होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूचर या फॉरवर्ड डिलीवरीज। सो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका डिलीवरी कब होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कोटेशंस मूव करती हैं। सो स्पॉट के लिए सेल परचेज रेट्स अलग होंगे, फॉरवर्ड के लिए ये सेल परचेज रेट्स अलग होंगे। स्पॉट रेट्स आर बेस कोट्स एंड मोर डायनामिक। जो स्पॉट रेट्स हैं इसके अंदर वो बेस कोट्स हैं, यानी बेसिकली पहले रेट कोट आता है स्पॉट का। स्पॉट मीन्स आज का रेट, करंट रेट, और क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट करता है इसलिए ये बहुत डायनामिक है कंपेयर टू फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड बेस होता है स्पॉट के ऊपर। तो पहले हम स्पॉट को लेते हैं, फिर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जिससे हम फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो रीजंस हैं वो रीजन फंडामेंटल भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा स्पेकुलेटिव रीजंस भी हो सकते हैं। तो जितनी भी ये सारी की सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं उसके पीछे ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कौन कौन से रीजंस हैं, इन सभी का डिटेल तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल रीजंस कौन कौन सा है। सो फंडामेंटल रीजंस इंक्लूड those causes and events which affect basic economic and monetary policies of the concerned government। तो फंडामेंटल रीजंस में हम किनको लेंगे? उन रीजंस को, उन कॉजेस को, उन हैपनिंग्स को जो बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करती हैं। सो किसी भी कंट्री में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, किसी भी कंट्री में अपनी इकोनॉमिक या फिस्कल पॉलिसी होती है। तो कुछ ऐसी इवेंट्स हैं ग्लोबल बेसिस के ऊपर, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो उन पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल रीजन। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये फंडामेंटल रीजंस काफ़ी सारे हैं तो उनको डिस्कस करने के लिए वी हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग दिस डिस्कशन हियर इन दिस सेशन, हम इस डिस्कशन को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मीनवाइल आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम सूटेबली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो, हम रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक किया हुआ सेशन यूट्यूब और बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। तो जब आप लाइक करते हैं तो यू आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ।
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे को बहुत सारे नोटिफिकेशन आप मिस कर रहे होंगे, हमारी क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। तो जब आप बेल आइकन को पुश करते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपको अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।